कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। एक नगर में आग लगी एक मकान में, और वो बड़ा मकान था, बड़े धनपति का मकान था। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, गांव से लोग दौड़ दौड़ कर आए। कुछ युवक अपनी जान पर बाजी लगाकर उस घर में घुसे, और मकान मालिक बदहवास बाहर बैठा हुआ था, रो रहा था कि मेरा सब कुछ जल जाएगा। युवकों ने कहा कि घबराओ नहीं, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हारा सब कुछ बचा लेंगे, तुम बताओ क्या क्या बचाना है। उसने कहा कागजात निकाल लाओ, जेवर निकाल लाओ, कपड़े निकाल लाओ, और जो कुछ तुम्हें अच्छा लगे वो सब निकाल लाओ। मेरा इस समय मैं बहुत दुखी, मेरा दिमाग काम नहीं करता। सेठ ने जो जो बताया था वो लोग निकाल लाए, लेकिन साथ ही एक लाश भी बाद में मिली उनको, और वो आए बड़े दुखी मन से, और सेठ से कहा सेठ जी आपने इसका तो बताया ही नहीं था कि आपका कोई बेटा भी रह गया। आपने कहा था कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरा धन जल रहा है, मेरा मकान के कागजात जल रहे हैं, जेवर जल रहा है, कीमती सामान जल जाएगा। आप सबके लिए रो रहे थे, लेकिन एक बार भी आपने ख्याल नहीं कराया कि आपका इकलौता बेटा जो वारिस था इस संपत्ति का, वो भी अंदर जल गया। सेठ ने कहा मुझे उसका ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि मैं उसे सबसे बाद में समय देता था, और दिन भर धन, पैसा, रुपया, मकान इसकी चिंता रहती थी। आज भी मुझे इसकी चिंता रही, लेकिन अब अफसोस है कि भोगेगा कौन। अब जब बेटा ही नहीं रहा तो किसके लिए मैंने जोड़ा था। सब लोगों ने कहा ये आपने गलती की, आपको सबसे पहले बेटा बचाना चाहिए था। बेटा बच जाता तो आप अमीरी गरीब में कैसे दिन गुजार लेते। हो सकता आपका बेटा बच जाता तो आप फिर से दौलत कमा लेते, लेकिन आपके बुढ़ापे का सहारा होता, आपका नाम चलाता, आपका वंश चलाता, और आपको हो सकता है कि जीवन भर काम आता। आपने वो धन जोड़ लिया है जो आपके साथ नहीं जाएगा, आपको काम नहीं आएगा। और जिस धन के लिए जोड़ना था, जिस बेटे को बचाना था, उसको आप बचाना भूल गए हैं। आपको लग रहा होगा कैसा व्यक्ति था कि आज हम सब ने यही नहीं कर लिया है। हमने आदमी खो दिया है, हमने प्रेम के रिश्ते खो दिए हैं, हमने अपने बड़ों के प्रति सम्मान, जो सामूहिक भावना है, हम कहते हैं हमारी धार्मिक भावना हो, हमारी सामाजिक भावना हो, हम लोग सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, और क्या कहते देशोन्नति का करें विचार। कहते भगवान मैं ऐसा विचार करूं, मेल मिलाप बढ़ाऊं हम सब, और देश की उन्नति का विचार करें। लेकिन आज देश की उन्नति की जगह हम अवनति कर रहे हैं, मेल मिलाप की जगह दुश्मनी बढ़ा रहे हैं। कुछ दोस्त बना लेते हैं, बाकी पूरी दुनिया दुश्मन बन जाती है। और दोस्त भी कहाँ बनते हैं हमारे, जो बाहर से दोस्ती दिखती है वो दोस्ती नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारी खुशियों में वो शामिल होते हैं जिनको आप चाहते हैं, लेकिन दुख में आपके वो शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। आपके उनकी तरफ ध्यान कहाँ जाता है।
आपके नौकर, आपके रिश्तेदार आपको चाहते हैं। एक जमाना था कि पूरे परिवार में संयुक्त परिवार होता था, प्रेम की भावना बढ़ती थी। हम कहते मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, और आज एकाकी परिवार पसंद करने लगे हम लोग। हमेशा बोलते हैं बहुत अच्छा परिवार है, अकेला लड़का है। आप कहाँ मेल मिलाप बढ़ा रहे हो, आप तो टुकड़े कर रहे हो। तर्क नर्क लाता है, जहाँ विघटन होता है वहाँ विनाश हो जाता है। जब एक एक लकड़ियां मिलती हैं तो गट्ठर बन जाता है। उस गट्ठर को कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता है, लेकिन एक एक लकड़ियां अलग कर दो तो जो चाहे उन्हें तोड़ देगा। इसी प्रकार से आज हमने संयुक्त परिवार की बात करते हैं और धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हैं। कहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य है? आज धर्म के नाम पर जितनी हिंसा हुई है, जितना कलह हुआ है, जितना विरोध हुआ है, जितने आपस में लड़े मरे हैं, आज तक हमने विश्व युद्धों में इतने लोग नहीं मारे हैं जितने धर्म के नाम पर मारे हैं। हम राजी से भी धर्मात्मा बनाना चाहते हैं, गैर राजी से भी धर्मात्मा बनाना चाहते हैं। कुछ लोग अहिंसक तौर पर धर्मात्मा बनाना चाहते हैं, कुछ लोग हिंसक तौर पर धर्मात्मा बना जाते हैं। आप देखिए कई देश होते हैं, इस धर्म को स्वीकार करो वरना मार देंगे, इस धर्म को स्वीकार करो वरना संपत्ति छीन लेंगे, लूट लेंगे। कितने बार हमारे यहाँ युद्ध हुए इस प्रकार से धर्म के नाम पर। कोई मुस्लिम हो, कोई जैन हो, कोई ईसाई हो, कोई सिख हो, सब आपस में कहते हैं हमारा धर्म बड़ा होना चाहिए, धर्म बड़ा होना चाहिए, इसकी कोई परवाह नहीं है। धर्म हमारे अंदर आना चाहिए, इसकी कोई परवाह नहीं है। धर्म के नाम पर हमने मात्र दीवारें खड़ी की हैं, धर्म के नाम पर हमने काल कोठरियों में जिए हैं। धर्म तो कहता है, क्योंकि धर्म कहता है कि जीवन में स्वतंत्रता का जीवन जियो, जीवन में हर्ष उल्लास का जीवन हो, विषाद का जीवन नहीं हो। क्योंकि आज बाहरों ने गुलिस्तां को लूटने की कोशिश की है, आज बाहरों ने गुलिस्तां को लूटने की कोशिश की है, आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो प्रेम और शांति का वातावरण चाहता है, धर्म तो प्रेम और शांति का वातावरण चाहता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है, धर्म को लूटने की कोशिश की है। हम कहते हैं आज हमारे विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, मानव की सुविधाएं सारी दी हैं, लेकिन दुविधाएं उससे ज्यादा पैदा कर दी हैं। आज हमारे परिवार विघटित होते जा रहे हैं, उसके कारण हमारा वर्तमान और भविष्य आगामी पीढ़ियां दुखी से दुखी हो जाएंगी, बहुत दुखी और बहुत त्रस्त हो जाएंगी। कभी इसके बारे में हमने विचार नहीं किया। एक जमाना था जब संयुक्त परिवार होते थे, यदि माँ चाची का व्यवहार है तो पूरे गांव की महिलाओं के साथ जो उम्र जिस तरह की उम्र होती थी वैसा व्यवहार करते थे। गांव की बेटी, एक घर की बेटी पूरे गांव में बेटी मानी जाती थी। बड़े लोगों से, बुजुर्गों से हम दादी, अम्मा, नानी, यदि पीहर में जाते थे माँ के पीहर में तो वहाँ नानी, मामी ऐसे रिश्ते बोलते थे। सबसे ये नहीं कि सिर्फ अपने घर के 2-3 लोगों से बोलते थे, जितने गांव के लोग होते थे सबको मामी जी, दादी जी, नानी जी जैसे रिश्ते होते थे, जिस गांव में जाते थे वैसा व्यवहार था। और इतना ही व्यवहार नहीं था, यदि कुछ लेन देन खान पीन था तो कुछ चीजें बाजारों में नहीं बिकती थी, आपसी में मेल मिलाप था। जिसके अनाज होता था वो कपड़े वाले को दे देता था, कपड़ा वाला कपड़ा दे देता था, उसके बदले में घी लेता था और चावल लेता था, मसाले लेता था। जिसके घर जो था आदान प्रदान होता था। कोई बढ़ई था तो मिस्त्री कुछ सामान बना के दे देता था, उसके बदले में उसकी जरूरत का सामान मिल जाता था। इससे प्रेम भाव बढ़ता था। यदि किसी के घर गाय थी तो पड़ोसी के यहाँ दूध ऐसे ही बेचता था। आज हमने कहते हैं हमने उत्थान किया है, हमने कुछ विकास किया है, नालत है इस जमाने पर। अब पानी भी बिकता है, पहले दूध भी नहीं बिकता था, अब पानी भी बिकता है। लोग पहले ताले नहीं लगाते थे, इसलिए नहीं कि उनके पास धन नहीं था, ताले इसलिए नहीं लगाते थे कि धन के साथ साथ उनके पास प्रेम रूपी धन था, जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकते हैं, आपस में बांटा जाता था। और जब तक हम ऐसी भावनाएं दोबारा से नहीं लाएंगे, हमारे देश का, हमारे व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि एक महिला आज पूरा टाइम खाना और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में गुजार देती है। यदि हमारी संयुक्त परिवार की योजना हो, हम जॉइंट फैमिलियों में रहना पसंद करें, तो यदि 10 महिलाएं तो 2 खाना बना सकती हैं, 8 महिलाएं अपने और किसी कार्य में भाग ले सकती हैं।
वो व्यापार में ले सकती हैं, घर के काम में ले सकती हैं। यदि पढ़ी लिखी हो तो बच्चों को पढ़ा सकती है, ट्यूशन आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कोई का और अच्छा माइंड है तो वो और सेवा आदि के कार्य कर सकती है। सबकी शुभ भावनाएं रहेंगी तो घर में प्रेम और शांति का वातावरण रहेगा, आपसी मेल मिलाप रहेगा तो घर में पानी भी दूध का काम करेगा। और आज दूध भी पानी का काम कर रहा है। आप सोचिए आज हम दूध भी कहाँ पी रहे हैं। अच्छा, राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी। राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, और कलयुग है भैया काला पानी फूक फूक के पी। आज लोग कहते चाय नुकसान करती है। हमने कहा आज तो बच्चों को भी तुम चाय का चस्का लगा रहे हो, उनका कलेजा भी जला रहे हो। क्योंकि आज हमने यही सोच लिया बड़े कैसे बनना। कोई आता है बोले चाय लाओ, नाश्ता लाओ, हमने कि नाश हो जाए इसकी आस्था का, दोबारे घर पे तुम्हारे क्या आएगा। और आपको आता है तो बोलते हैं नाश्ता लाओ, बिस्कुट लाओ। मैंने कहा बिस्कुट कूट कर भरा है, अब तुम्हारे घर में क्या अमृत उगल के जाएगा? वो विष उगल कर जाएगा। इसलिए हमें दोबारा से वो पद्धतियां अपनाना है। यदि सेवा का भाव हो तो बड़ों के प्रति, सब लोगों के प्रति, ये नहीं कि अपने पिताजी का सेवा कर दें और पड़ोसी का बुजुर्ग बाप तड़पता रहे। आज जिम्मेदारियों से लोग मुख मोड़ने लगे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने परिवार वालों का ध्यान रख लेते हैं, लेकिन सारे परिवार वाले, सारे बुजुर्गों का एक जगह रहने का इंतजाम हो, उनका दिल भी बहलेगा, आपसी मनोबल भी बढ़ेगा उनका, और एक दूसरे अच्छे से बात करेंगे। उनके बच्चों के अंदर ये भावनाएं आएंगी कि पूरा परिवार एक था, पूरा परिवार एक है, था भी और है भी। और उसके कारण उनको सब बुजुर्गों के प्रति सेवा का भाव आएगा और उन्हें सब बुजुर्गों के प्रति भोजन आदि देना, कैसे देना, कैसा प्यार पाना। जब बच्चा इतना परिवार का प्यार पाएगा तो स्वयं प्रेम पूर्ण हो जाएगा। यदि सेवा का भाव हो, चाहे बड़ों का खाने का विचार हो, चाहे कपड़ों का विचार हो, जब एक जगह सब लोग संयुक्त फैमिलियों में रहेंगे, पूरा समाज एक संयुक्त होना चाहिए। आपसी समाज में यदि समन्वय आता है, समाज में साम्यवाद आता है तो समाज बहुत विकसित हो सकता है। क्यों कि हर महिलाओं की योग्यता अलग अलग होगी। और जब पूरी एक किचन हो और वहाँ 500,000 लोगों का खाना बने तो बचत, हर तरह की बचत होगी। और उसने जितने खर्चे में आज एक परिवार पलता है, उतने खर्चे में आज 10 परिवार पल सकते हैं। हम कहते हैं महंगाई हो गई। अरे हर लोगों को मकान चाहिए अलग, हर लोगों को अलग रहना, चाहे किराए का मकान हो, चाहे एक दुकान हो, उसमें 4 घर हैं तो 4 लोग किराए से अलग रहना चाहते हैं। आप सोचिए कैसे महंगाई घटेगी। एक टीवी में काम चल सकता है, सब लोग बैठकर एक जगह देखें, आपसी प्रेम सौहार्द बढ़ता है। लेकिन नहीं, हर कमरे में टीवी चाहिए। यदि किसी से बात करना है, 1-2 मोबाइल से भी काम चल सकता है संयुक्त फैमिलियों में। लेकिन नहीं, आज हर बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं। उनकी आंखें तो बचपन से खराब हो जाएंगी, उनके चित्त दूषित हो जाएंगे, क्योंकि आज गलत का प्रचार बहुत है दुनिया में। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि
सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।